हमारे देश के महान कलाकार श्री मनोज कुमार जी का 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। उनकी डेथ के बाद जैसे मन उनकी फिल्मों की यादों से ओवरफ्लो हो गया, भर गया। तो मनोज कुमार जी के जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, इतना इम्पोर्टेंट, इतना बेहतरीन उन्होंने काम दिया है इस फिल्म जगत को, उसी का सम्मान करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैंने उनके 40 साल के करियर में से जो 55 फिल्म्स में लगभग उन्होंने काम किया था, उसमें से 10 फिल्में शॉर्टलिस्ट करी है जो मेरे ख्याल में हर एक भारतीय ऑडियंस को, फिल्म व्यूअर को, वॉचर को ज़रूर देखनी चाहिए। तो मनोज कुमार जी की 10 फिल्में मेरे राय में कौन सी है, आई एम शेयरिंग इन दिस वीडियो। नंबर 10 पर मैंने रखा है पत्थर के सनम। 1967 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी एंड दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय राजा नवाठे। इसको लिखा था गुलशन नंदा ने, सिनेमाटोग्राफी सुदीन मजुमदार की है, म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहुत ही उम्दा म्यूज़िक है इस फिल्म का। फिल्म की लीड स्टार कास्ट में मनोज कुमार जी है प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ राजेश, वहीदा रहमान जी है प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ तरुणा, प्राण है लाला भगतराम का कैरेक्टर प्ले करते हैं, मुमताज़ भी है, मीना का कैरेक्टर प्ले कर रही है मुमताज़ जी। ये बेसिकली एक लव ट्रायंगल है। थोड़ा सा इसमें फर्स्ट हाफ में सब मिस्टीरियस सा भी लगता है कि इज़ राजेश प्लेइंग विद बोथ द गर्ल्स और इज़ ही फ्लर्टिंग विद बोथ द गर्ल्स, थोड़ा ऐसे भी लगता है। बट इवेंचुअली एक लव ट्रायंगल है। पेयरिंग जो है वो मनोज कुमार जी और वहीदा रहमान जी की है एंड ट्रू लव सैक्रिफाइस की कहानी है ये। एंड गाने जैसे मैंने बताया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक है, बहुत अच्छे गाने हैं। महबूब मेरे एंड तौबा ये मतवाली चाल गाने लोगों को बहुत पसंद आते हैं, मुझे भी पसंद आते हैं ये दोनों गाने एंड ऑसम म्यूज़िक है इस फिल्म का। इसको मैंने रखा है नंबर 10 पे। नंबर 9 पे मैंने रखा है हिमालय की गोद में। रिलीज़ हुई थी ये 1965 में। ये वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी हिंदी फिल्मों को तमिल, तेलुगु या साउथ की फिल्मों में रीमेक किया जाता था। तो हिमालय की गोद में भी ऐसी एक फिल्म है। इसको तेलुगु में और तमिल में इसका रीमेक बनाया गया था। तमिल में पुथिया भूमि करके रीमेक था और तेलुगु में डॉक्टर बाबू करके था। हिमालय की गोद में जो मनोज कुमार जी ने डॉक्टर सुनील का कैरेक्टर प्ले किया है और जो लीड एक्ट्रेस है वो माला सिन्हा है। इस फिल्म में उन्होंने फुलवा का कैरेक्टर प्ले किया है। तो डॉक्टर सुनील जो है एक ट्राइबल हिमालयन एरिया में जाते हैं और वो वहाँ पर अपनी मेडिकल सर्विसेज देते हैं। वो ये जानते हैं कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होने के कारण ट्राइबल लोगों को कितनी परेशानी होती है और उन्हें कितने चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। बट बावजूद इसके वो आते हैं वहाँ पर और एक डिफ़िकल्ट सा लाइफ जीना पड़ता है इस हिली हिमालयन रीजन में, ट्राइबल रीजन में। बट उनके इतने कंट्रीब्यूशन के बाद भी जो वहाँ के लोकल ट्राइब्समैन हैं वो ट्रस्ट इश्यूज़ है, अभी भी वो पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर सुनील पे। और फिर किस तरह से डॉक्टर सुनील उन्हें प्रूव कर देते हैं कि जो वो लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं उस रीजन के, सिर्फ उनके ऊपर रिलाई करना इनसफिशिएंट है। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या हेल्थ केयर अगर अच्छा चाहिए तो एंड किस तरह से वो फिर ट्रस्ट जो है उन लोगों का वो जीत लेते हैं। और उसमें एक काफ़ी इंटेंस सी लव स्टोरी भी है फुलवा और डॉक्टर सुनील के बीच में। सो ये फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय भट्ट ने। इट वॉज रिटन बाय वीरेंद्र शर्मा एंड सिनेमाटोग्राफी है प्रवीण भट्ट की। ये फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर बेस्ट मूवी का अवार्ड, बेस्ट फिल्म एक्चुअली, बेस्ट फिल्म फेयर 1965 का अवार्ड इसने जीता था। बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड जीता था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड शशिकला जी ने जीता था एंड बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट लिरिसिस्ट इंदिवर को एक तू ना मिला गाना जो है ना, एक तू ना मिला बाय इंदिवर, उन्होंने इसके बोल लिखे थे, उनको मिला था इंदिवर जी को। एंड बेस्ट सिंगर भी मिला था लता मंगेशकर जी को। नंबर 8 पे मैंने रखा है हरियाली और ये रास्ता। 1962 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म एंड दिस वाज द फर्स्ट कमर्शियल हिट ऑफ मनोज कुमार जी। दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट। लिखा था इसको स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों भी ध्रुव चैटर्जी ने और डायलॉग्स है कमार जलालाबादी के। म्यूज़िक शंकर जयकिशन का है। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, हरियाली और ये रास्ता, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ये फिल्म बेसिकली
पेरेंट्स अपने सपने बच्चों पर थोप देते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं, इसको बताने की कोशिश कर रही है। स्टोरी जो है फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ी लूज लगती है, बट देन सेकेंड हाफ में जो इंटेंस लव है बिटवीन मनोज कुमार जी एंड माला सिन्हा, इसके लीड एक्टर्स हैं, उनके बीच में, वो बहुत अच्छा है देखने के लिए एंड फील करने के लिए। सो दिस मूवी हरियाली और रास्ता आई एम प्लेसिंग एट नंबर 8। और नंबर 7 पे मैं रख रही हूँ रोटी कपड़ा और मकान, 1974 में रिलीज़ हुई मल्टी स्टारर। दिस वॉज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार हिमसेल्फ। इसका भी रीमेक बना था इन तेलुगु एज जीवना पोरतम। ये जो फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, इसका म्यूज़िक भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया है। रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म में भी काफ़ी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे इस साल में। फॉर बेस्ट डायरेक्टर मनोज कुमार जी, लिरिसिस्ट संतोष आनंद जी ने जीता था फॉर मैं ना भूलूंगा सॉन्ग। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर जी ने जीता था और नहीं बस और नहीं गाने के लिए। इस फिल्म में मुझे लगता है कि वैसे एक मैं इसमें रिकाउंट करा दूं कि जो लीड स्टार कास्ट है इसमें मनोज कुमार जी दिख रहे हैं एज भारत, देन शशि कपूर जी है इसमें, अमिताभ बच्चन इज़ ऑल्सो देयर, जीनत अमान है, मौसमी चैटर्जी, प्रेम नाथ, अरुणा ईरानी, रज़ा मुराद, वेरी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स को इसमें कास्ट किया हुआ है। ज़बरदस्त कास्ट है इस फिल्म का, जो स्टार कास्ट है। बट जो मुझे लगता है ना, मौसमी चैटर्जी का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में, वो सारे कैरेक्टर्स को ओवर पावर कर रहा है मेरे हिसाब से। एंड मुझे ऐसे लगता है कि वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो लीड एक्ट्रेस है इस फिल्म की। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसे लगता है। फिल्म की कहानी बेस्ड है कि किस तरह से भारत में, हमारे देश में सामान्य लोगों को रोटी कपड़े और मकान के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने अत्याचार उनके ऊपर होते हैं और कितना भ्रष्टाचार है। बेसिकली तन ढकने के लिए, सर पे छत होने के लिए, और भूख लगे तो पेट भर खाना मिले, बच्चों को मिले। औरतों को कितनी तकलीफ़ें होती है जब उनके पास ये तीनों भी चीज़ें नहीं होती है। स्पेशली गर्ल्स वर जस्ट कमिंग ऑफ एज, जो टीन्स में, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये इसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म। एंड येस, इट इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोरी। बहुत अच्छा इसका स्क्रीन प्ले भी है और ताकत इसकी स्टार कास्ट में है, जो ये पावरफुल स्टार कास्ट है इसका। सो येस, रोटी कपड़ा और मकान इसको प्लेस किया है मैंने नंबर 7 पे। नंबर 6 पे मैंने रखा है गुमनाम को। 1965 में रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर सस्पेंस टाइप मूवी है ये। अगाथा क्रिस्टी की नॉवल जो है एंड देन देयर वर नन के ऊपर लूजली बेस्ड है, ऐसा कह सकते हैं। इसका भी रीमेक बना था इन तमिल एज नालायवांथु नाल। एंड गुमनाम जो है इसको भी डायरेक्ट किया है राज नावाठे ने। इट वाज रिटन बाय चंद्रदास शोक एंड ध्रुव चैटर्जी। इस फिल्म ने अभी फिल्म फेयर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड जीता है। एंड इस फिल्म की भी एक मल्टीपल स्टार्स है इसमें। मनोज कुमार जी नंदा लीड रोल्स में है। देन वी हैव प्रेम, हेलन, मदन पुरी, महमूद, तरुण बोस, धुमाल एंड मनमोहन एज अदर्स। इस फिल्म के भी गाने बढ़िया है। गुमनाम है कोई एंड हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले है, जो महमूद जी और हेलन का जो के ऊपर पिक्चराइज्ड है ये गाना। सो कहानी ऐसी है कि 8 लोग हैं। ये 8 लोग एक ट्रिप जीतते हैं चार्टर्ड प्लेन से अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और फिर वहाँ पे 1 बाय 1 उनका कत्ल होना शुरू हो जाता है। तो हु इज़ एक्चुअली द किलर, और ये इस ट्रिप पर जो आना और इस तरह से ये सारा प्लानिंग के अननोन डेस्टिनेशन पे क्यों लाया गया, ये एक पूरा एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर जैसी ये फिल्म है गुमनाम, एंड इट इज़ अ मस्ट वॉच। नंबर 5 पे मैंने रखा है नीलकमल और वो कौन थी। दोनों भी फिल्मों को मैंने नंबर 5 पर रखा है। 1968 में नीलकमल रिलीज़ हुई थी और 1964 में वो कौन थी रिलीज़ हुई थी। हम बात करते हैं पहले वो कौन थी की। 1964 में रिलीज़ हुई ये फिल्म में मनोज कुमार जी के साथ हमें साधना जी दिख रही है।
एंड ये भी एक मिस्ट्री थ्रिलर जैसी फिल्म है। एंड इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। एंड इस फिल्म ने उस साल फिल्म फेयर का बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीता था। और सच में इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फिल्म देखने में बहुत बढ़िया है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है और इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मनोज कुमार जी की बेहतरीन फिल्मों में से ये एक है। फिर नीलकमल पे आते हैं। नीलकमल 1968 में रिलीज़ हुई थी। ये भी एक मिस्ट्री थ्रिलर से ज़्यादा आई थिंक मैं इसको हॉरर थ्रिलर इस जॉनर में प्लेस करना मुझे सही लगता है। This was directed by Neelkamal was directed by Ram Maheshwari, written by Ella Maheshwari and Kedar Sharma. विनय चैटर्जी ने साथ दिया था केदार शर्मा और एला माहेश्वरी का इसको लिखने में। स्टोरी जो है गुलशन नंदा का कॉन्सेप्ट है जो स्टोरी है। इस फिल्म में वाहिदा रहमान जी और मनोज कुमार जी है लीड स्टार कास्ट में। एंड बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेस का अवार्ड वहीदा जी को मिला था। आफ्टर गाइड उनका ये सेकंड अवार्ड था। एंड कहानी है सीता या नीलकमल। वहीदा रहमान जी के दो वर्जन्स है इसमें, एक सीता और एक नीलकमल का कैरेक्टर है, दोनों को वो ही प्ले कर रही है। तो कुछ मिस्टीरियस सी कहानी है इसमें। राजकुमार जी भी है। एंड मिस्टीरियस नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक हॉरर ही है, क्योंकि एक स्पिरिट है इसमें जो सीता को एक्चुअली फॉलो कर रहा है। कुछ पुनर्जन्म की कहानी है इसमें। अधूरा प्यार रह गया था चित्रसेन का कैरेक्टर प्ले किया है राजकुमार जी ने। और वो किस तरह से वो कुछ नहीं भूले हैं, मरने के बाद भी उनको सारी यादें उनके पास अभी भी है। बट सीता जो है उसका पुनर्जन्म हो चुका है, यानी लास्ट जन्म में वो जब चित्रसेन के साथ थी तो वो नीलकमल थी, बट अभी भी चित्रसेन की आत्मा सीता को फॉलो कर रही है नीलकमल जान करके। और फिर क्या होता है, क्या वो सीता को ले जाता है अपने साथ या फिर हाउ दिस फिल्म एंड्स, ये देखने के लिए दिस फिल्म इज़ अ मस्ट वॉच। ऐसे लगता है कि साइंस के हिसाब से ऐसे दिखाया गया है कि वहीदा रहमान जी जो है उनको नींद में चलने की कोई बीमारी है, उनको फिर उनकी शादी भी हो जाती है तो और जब शादी से पहले भी उनके फादर या कई सारे लोग जो है उनके रिश्तेदार उन्हें कैरेक्टरलेस समझते हैं। देन हाउ टोटली जो इवेंट्स है वो किस तरह से अनफोल्ड होते हैं और किस तरह से सच्चाई सामने आती है, ये इस फिल्म में देखने लायक है। दिस फिल्म वॉज अ मेजर हिट इन दैट ईयर। सो नीलकमल एक्चुअली अ हॉरर फिल्म, a must watch. I'm placing this at number 5 along with वो कौन थी। नंबर 4 पर मैंने रखा है पूरब और पश्चिम को। पूरब और पश्चिम मनोज कुमार जी के द्वारा रिटन, इसकी जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है वो खुद मनोज कुमार जी ने ही किया हुआ है। एंड जब हिप्पी कल्चर है ना एकदम हाइट पर था, 1970s में रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम पे हिप्पी कल्चर बहुत चरम सीमा पर था अपने। एंड उस वक्त पे इस फिल्म को शूट किया गया है और इसको यूके लंदन में भी शूट किया गया है, इसको भारत में भी शूट किया गया है ऑब्वियसली। तो ये एक कॉन्ट्रास्टिंग लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि भारतीय लाइफस्टाइल कैसी है। और जो भारतीय उधर चले गए हैं, लंदन में चले गए, यूके में चले गए हैं, तो उनके बच्चे कैसे हैं, वो भारत के बारे में क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं या उन्हें नहीं बताया गया है। ये इस तरह का एक कंपैरिजन है उस ज़माने में जब हिप्पी कल्चर एट द पीक था, उस वक्त को लेकर के ऐसी कहानी बनाई गई है। इसमें हमें मनोज कुमार जी के साथ सायरा बानो जी दिख रही है लीड स्टार कास्ट में, साथ में अशोक कुमार मदनपुरी जी भी है। एंड जो नमस्ते लंदन फिल्म आई थी, इसी के ऊपर इसी ऊपर बेस्ड नहीं कहूँगी, इसी से इंस्पायर्ड या इसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन है। तो है प्रीत जहाँ की रीत वहाँ गाना बहुत अच्छा है। और फिर पूर्वा जो गाना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक इज़ बाय कल्याण जी आनंद जी। इसका एक रिकॉर्ड है कि लंदन में इसने 50 हफ्तों का रन पूरा किया था और इस रिकॉर्ड को लंबे अरसे तक, यानी कि 1970 में ये फिल्म रिलीज़ हुई तो 80, 90 एंड 94 लगभग 24 साल तक ये फिल्म का रिकॉर्ड टूटा नहीं। ये जो 50 हफ्तों का रन इसने लंदन में किया था, ये रिकॉर्ड जो है फिर बाद में 24 साल बाद हम आपके हैं कौन ने तोड़ा था। सो पूरब एंड पश्चिम इज़ वन सच फिल्म जिसको देखना चाहिए, हर एक भारतीय को इसको देखना चाहिए। नंबर 3 पर मैं रख रही हूँ क्रांति।
क्रांति को। 1981 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, डायरेक्टेड बाय मनोज कुमार, स्टोरी एंड स्क्रीन प्लेज बाय सलीम जावेद, डायलॉग्स भी मनोज कुमार जी ने लिखे हैं। ये जो फिल्म है इसकी कहानी 1825 से 1875 का जो पीरियड था हमारा, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो था, यानी कि जो हमारे देश के कोनों कस्बों से लोग खुद घरों से निकल करके जो फाइट किया था, फ्रीडम स्ट्रगल जो किया था, उसकी कहानी है। उसके बारे में बहुत ही इंटेंस और बहुत ही बारीकाई से बताई गई बहुत अच्छी कहानी है इस फिल्म की। आज के टाइम में कल्ट स्टेटस हासिल है इस फिल्म को, क्रांति को। अगेन अ मल्टी स्टारर फिल्म, इतनी उस टाइम पे सबसे एक्सपेंसिव फिल्म रही होगी ये, और इतना उसका मल्टी स्टारिंग है इसमें। दिलीप कुमार जी है, देन मनोज कुमार जी ऑब्वियसली, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, सारिका, प्राण, प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार, इसमें से आई एम नेमिंग अ फ्यू टू नेम अ फ्यू। क्रांति फिल्म का जो म्यूज़िक है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है, और एक से बढ़कर एक गाने हैं फिल्म में। लुई शमाशा लुई, चना जोर गरम, जिंदगी की ना टूटे लड़ी अब के बरस, दुर्गा है मेरी माँ, आई मीन लगभग 43 मिनट्स तो गाने हैं फिल्म में, जो टोटल रन है उसमें से। ये 1981 की बेस्ट फिल्म रही है ये, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही है ऐसा कह सकते हैं। लगभग 67 वीक्स का इसका थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया, 96 डेज़ के लिए हाउसफुल रही है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, कल्ट मूवी स्टेटस इसको मिला हुआ है। सो क्रांति आई एम प्लेसिंग एट नंबर 3, एंड इट इज़ अ वेरी इंटेंस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1825 से लेकर के 1875 के पीरियड को ये डिपिक्ट कर रहा है। तो अ मस्ट वॉच फिल्म ऑफ मनोज कुमार जी। आई एम प्लेसिंग दिस एट नंबर 3। नंबर 2 पे मैंने रखा है शहीद को। शहीद वॉज डायरेक्टेड बाय एस राम शर्मा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में, एंड दिस वॉज रिटन बाय बटुकेश्वर दत्त एंड दीनदयाल शर्मा। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता था फॉर फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ दैट ईयर, एंड ऑल्सो फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। मनोज कुमार जी ने भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया यहाँ पर। प्रेम चोपड़ा जी दिख रहे हैं सुखदेव का कैरेक्टर प्ले करते हुए, एंड अनंत मराठे इज प्लेइंग राजगुरुज कैरेक्टर। सो लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। बहुत अच्छे से इस फिल्म को दिखाया गया है। स्क्रीन प्ले इसका बहुत वाटर टाइट स्क्रीन प्ले है, बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड वाइट पे होते हुए भी। जितने भी भगत सिंह के ऊपर फिल्म्स बनी हैं उनमें से मुझे ये फिल्म शहीद जो है, इसकी स्पेशल प्लेस है मेरे मन में, मेरे जहन में, और ये बेस्ट फिल्म है जो बनी है भगत सिंह जी के ऊपर। सो लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। ये फिल्म को मैंने रखा है शहीद को नंबर 2 पे। नंबर 1 पे मैंने रखा है उपकार। यस, उपकार को रखा है नंबर 1 पर मैंने। मनोज कुमार जी की जो बेस्ट फिल्म मुझे लगती है उपकार लगती है, तो इसे मैंने नंबर 1 पे प्लेस किया है। 1967 में रिलीज़ हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नारा दिया था 1965 का जो वॉर है उसके ऊपर बेस्ड है ये फिल्म, यानी उसको बैकड्रॉप में रखते हुए ये बन रही है। तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उन्होंने सजेस्ट भी किया था मनोज कुमार जी को कि इस नारे के ऊपर बेस्ड वो कोई फिल्म बनाए। तो मनोज कुमार जी की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। इसको लिखा भी उन्होंने ही था, रिटन एंड डायरेक्टेड बोथ बाय मनोज कुमार जी। एंड ये 1967 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इसने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे उस साल के। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर प्राण ने जीता था, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट लिरिसिस्ट गुलशन बावरा को मिला था मेरे देश की धरती गाने के लिए, बेस्ट डायलॉग एंड बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड भी इसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। नेशनल अवार्ड सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसको मिला था। देन दिस फिल्म वॉज ऑल्सो रीमेड एज पडी पतलू इन तेलुगु, एंड इसका म्यूज़िक कल्याण जी आनंद जी का है। मेरे देश की धरती गाना तो क्या बोले, अमर है वो गाना। हर साल हमारे नेशनल फेस्टिवल्स पे ये गाना बजता ही है। चलो बजता है वो एक अलग बात है, हमने उसको हमारे कल्चर का एक हिस्सा बना लिया हम सब ने उसको, वो एक अलग बात है। बट एक्चुअली उस गाने का उस गाने में जो एक्टिंग करी है, किसान की जो एक्टिंग करी है, आई मीन जब वो हल उठाते हैं ना मनोज कुमार जी और फिर जो चलते हैं, उसको देखते रह जाओ यार उस सीन को। तो बस
वो इतना अच्छा, इतना पावरफुल, जय जवान जय किसान के नारे के ऊपर वो बढ़िया से बैठता है बिल्कुल। कितना अच्छे से उन्होंने, जैसे सच में वो एक किसान है, इतना कॉन्फिडेंटली वो हल वो उठा के चलते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिल्म, जैसा मैंने बताया आपको कि 1965 का इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड है। और फिर ये एक फैमिली ड्रामा भी आता है कि किस तरह से एक परिवार में दो भाइयों के बीच में कुछ लोग जो है डिवाइड एंड रूल टैक्टिक यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मनोज कुमार जी जो है भारत के रोल में दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव आशा पारेख जी इन दिस मूवी प्लेइंग एज डॉक्टर कविता। डॉक्टर कविता का रोल वो प्ले कर रही है। एंड देन प्रेम चोपड़ा जी है पूरन के रोल में। एंड वी हैव प्राण ऑल्सो। प्राण जी ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता था फिल्म फेयर के लिए। उनका काम बहुत अच्छा है। वैसे तो वो हर एक फिल्म में उनका काम बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दैट इज़ प्लेड बाय प्राण जी इन दिस फिल्म। एंड कहानी कुछ ऐसी है कि ये दो भाई है, भारत और पूरन। एंड पूरन को कुछ जो क्या बोलेंगे रोग एलिमेंट्स हैं उस गांव के, वो भ्रमा देते हैं और उसे अपने भाई के अगेंस्ट भड़का देते हैं। वो बंटवारा चाहता है या पैसे चाहता है, प्रॉपर्टी पे हिस्सा चाहता है या पूरी प्रॉपर्टी चाहता है। तो फिर भरत जो है वो जो किसानी करता था अपने माँ के साथ गांव में, और अपने भाई पूरन को शहर में मेडिकल साइंस यानी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजा हुआ है। तो कैसे दो भाइयों में एक रिफ्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि पूरन को वो लोग ट्रैप कर लेते हैं जो वहाँ के रोग एलिमेंट्स हैं वो मिल करके। एंड जो किसान भारत है फिर वो जा कर के फ़ौज में भर्ती हो जाते हैं। एंड फिर वो जवान बन जाते हैं। यानी जो किसान था वही मजबूत हाथ मजबूत शरीर जो है अब भारत की रक्षा कर रहे हैं। और वो 1965 वॉर में जाते हैं। और फिर उस वॉर के रेपरकशंस कैसे होते हैं, इवन पर्सनली इंडिविजुअली ऑन भारत, उनके दोनों अब वो दुश्मनों को ब्रेवली ही फाइट्स, बट वो पकड़े जाते हैं, दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता है, उनके दोनों हाथ भी कट जाते हैं। एंड फिर आखिरी में जो है सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या जो भी ये भ्रम पैदा किया गया था वो दूर हो जाता है। दोनों भाई साथ में आते हैं। ये भी एक इसमें एंगल बताया कि डॉक्टर कविता, आशा पारेख जी का जो कैरेक्टर है बहुत ही सुलझा हुआ और इतना बेहतरीन तरीके से आशा जी ने इसको निभाया है। वो एक बहुत ही वेल टू डू घर से आती है, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, बट वो और उनके भाई है दोनों भी भाई बहन जो है इतना वेल ऑफ फैमिली होने के बावजूद भी दे एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जा कर के वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके भाई। एंड ये डॉक्टर कविता जो है वो भी ग्राउंड लेवल पे जा कर के अपनी सर्विसेज, अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, गाँव में जा कर के रहती है। एंड उन्हें भरत जो है वो बहुत पसंद आता है और इतना शहरी उनका बैकग्राउंड रहा हुआ है, मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न बैकग्राउंड रहा हुआ है, इसके बाद भी शी इज़ वेरी डिटरमिन्ड के उनको भारत के साथ भारत के गांव में ही रहना है। और ये ऐसे ज़बरदस्ती से नहीं, बहुत ही किस तरह से जेल करके इसको बताया गया है कि एक्चुअली ये सबकी इट इज़ नीड ऑफ द आवर कि हर एक इंसान जो है एक्चुअली उसको ज़मीन से, खेतों से जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज के टाइम में अगर हम इसको थोड़ा इवैल्यूएट उस तरह से भी करने की कोशिश करें, एवरीबडी इज़ कोई नहीं करना चाह रहा है, खेतों में कोई नहीं काम करना चाह रहा है, सब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड या कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो वो समझते हैं कि एक अपर लेवल का काम है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है और किसानी को ऐसा समझा गया है कि वो तो बस मज़दूरों का काम है। बट देन रियली गाइज, अगर कोई भी किसानी नहीं करेगा या हम ऐसी उम्मीद रखेंगे कि कोई मज़दूर ही बस किसानी करे और एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि हमें सिर्फ ये जो हम पैसों के पीछे जा रहे हैं, नोट ही उबाल के हमको या कैसे भी उन्हीं को खाना पड़ जाए, कहीं ऐसे ना दिन देखने को मिल जाए इंसान को। तो ये सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हर इंसान को अपनी ज़मीन से, अपने खेतों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, खुद अपने खेतों में काम करना चाहिए। मुझे ये कॉन्सेप्ट इस फिल्म का बहुत अच्छा लगता है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपेलिंग है इसका स्क्रीन प्ले, स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग, एवरीथिंग। एंड मुझे आशा पारेख जी की एक्टिंग इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो दिस इज़ द मूवी दैट आई एम प्लेसिंग एट नंबर 1। मनोज कुमार जी की सबसे बेस्ट फिल्म जो मुझे लगती है, इट इज़ नन अदर देन उपकार। So guys, this was my take on top 10 films of Shri Manoj Kumar.
If you liked my narration, do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video.